ब्रेन जो है चंद असूलों के ऊपर काम करता है। आसानी से जिस टॉपिक को आप याद करना चाहते हैं उन टेक्निक्स को अप्लाई करके आप आसानी से उसको मेमोराइज कर सकते हैं। मेमोराइज करने के बाद भी समटाइम ऐसा होता है कि हम सबक याद करके अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, हमें लगता है कि जब हम टेस्ट में या पेपर में जाएंगे हमें सब कुछ याद होगा और हम क्या है फौरन से हर चीज लिख कर अब वापिस आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब हम पेपर लिखने बैठते हैं तो हमें ऐसे लगता है हम जैसे क्या है बिल्कुल खाली हैं, कोरे कागज की तरह है। लेकिन बेसिकली चंद एक चीजें हैं जिनको हम फॉलो नहीं करते और उन गलतियों की वजह से क्या होता है हमारा याद किया हुआ सबक भी हमें याद नहीं आ रहा होता, या जिसके ऊपर हमने क्या है काफी जान लगाई होती है, काफी मेहनत की होती है, ब्रेन उसको क्या है रिकॉल करके हमें नहीं दे रहा होता। आज हम जो है बेसिकली चंद एक बेसिक रूल जो है वो डिस्कस करेंगे कि ब्रेन जो है किस तरह चीजों को रिकॉल करता है, या ब्रेन से चीजों को या इंफॉर्मेशन को जो कि हमने क्या है प्रिपेयर किए हैं, मेमोराइज किए हैं, उनको रिकॉल करवाना किस तरह ईजी है। उन स्टेप्स के अंदर सबसे पहली चीज जो है क्या है हमारे पास इमेजिनेशन है। ब्रेन जिस रूल के ऊपर काम करता है, इमेजिनेशन जो है बहुत बड़ी टेक्निक है। इसके अंदर क्या है हमारे पास ब्रेन की कोई लिमिट्स नहीं है। जब हम क्या है किसी चीज को इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, थिंक आउट करते हैं, ब्रेन उतना ज्यादा शार्प होता है। कोई भी चीज आपने पढ़ी है, लर्न की है, उसके बाद क्या है उस चीज के बारे में थिंक करें, उस चीज के बारे में इमेजिन करें। जितना आप सोच सकते हैं उसके डिफरेंट वैरायटीज, उसके डिफरेंट शेप्स, उसके डिफरेंट फॉर्म्स, उसकी मूविंग इमेज, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं उसके बारे में आप उसे सोचें। जितना आप सोचते हैं उतना आपका ब्रेन जो है शार्प होता है, उतना ब्रेन जो है आपका रैपिड होता है। उसके अलावा आपने किसी चीज को पढ़ने के बाद उसको थिंक किया है, इमेजिन किया है, जब भी आप उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना चाहेंगे मिनटों में आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो चीज जो है रिकॉल हो जाएगी, आपके ब्रेन के अंदर वो वापस आ जाएगी। सेकंड चीज जो है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्या है लिंक करके मेमोराइज करना। यानी आपने जो चीज मेमोराइज की है उसको पहले से यादशुदा चीजों के साथ लिंक करना, या कोई ऐसी चीज के साथ लिंक करना जो क्या है आपको याद है और क्या है उससे रेलिवेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल हम क्या देते हैं, हम किसी भी चीज को याद करने लगे हैं, हम उसके क्या है पॉइंट्स को नंबरिंग दे देते हैं, सीरियल नंबर लगा देते हैं 1 2 3 4 5। अब वो क्या है हमने उसको एसोसिएट कर दिया है 1 2 3 4 5 से। जब हम क्या है 1 2 3 4 5 जो कि हमें याद है हम उसे लिंक करके उसको रिकॉल करते हैं, वो आसानी से जी फर्स्ट स्टेप पे कौन सा पॉइंट था, सेकंड पे कौन सा था, थर्ड पे कौन सा था, वो इजीली रिकॉल हो जाता है। या हम क्या है किसी इमेज या किसी चीज से एसोसिएट कर देते हैं। यानी कोई शख्स है, उसका नाम हमने याद करना है, वो न्यू पर्सन है हमारे लिए और उसका नाम क्या है ऐसा है जो हमारे 2 4 दोस्तों का या किसी एक ऐसे दोस्त का नाम है जो कि क्या है हमारा बहुत करीबी दोस्त है। अब हम क्या है उस करीबी दोस्त के नाम के साथ उस न्यू पर्सन का नेम जो है लिंक कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं। इस तरह लिंकिंग से हम क्या करते हैं चीजों को अच्छे से याद कर लेते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करना और रिकॉल करने का जो सबसे बड़ी टेक्निक है वो क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग जो है वो हमारे पास क्या है बहुत ज्यादा हमें याद रहती हैं। देखिए कोई भी इवेंट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमें हमेशा याद होता है, या कोई भी लिस्ट हमने या कोई भी चीज इंफॉर्मेशन हमने याद की है, इवन घर के सामान की हमने लिस्ट याद करने की कोशिश की है, उसमें क्या होता है हमारे पास हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहली चीज लिखी हुई होती है और आखिरी चीज लिखी हुई होती है वो हमें याद रह जाती हैं। अब क्या है आपको जब पहली और आखिरी चीज याद है तो उसको क्या है एसोसिएट करें, लिंक करें बाकी चीजों को उसके साथ। या फर्स्ट इंफॉर्मेशन पैराग्राफ की पहली लाइन और आखिरी लाइन हमें याद है, हम क्या करते हैं पहली और आखिरी लाइन के साथ उसकी बॉडी या मेन जो मटेरियल होता है बाकी उसको भी उसके साथ लिंक करके मेमोराइज कर लेते हैं। नेक्स्ट वन जो है कोई चीज अगर आउटस्टैंडिंग है या यूनिक है, यानी देखें क्या है हमारे पास कोई भी चीज जो क्या है रूटीन से हटकर है वो भी हमें बहुत अच्छे से याद कर रहती है। अब आपने क्या है किसी चीज को याद करना है, सबसे पहले क्या है आउटस्टैंडिंग या यूनिक जो चीज है किसी भी लिस्ट के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन के अंदर वो हमें क्या है ज्यादा अच्छे से याद रहती है। फॉर एग्जांपल हम क्या है मूवीज देख रहे हैं और मूवीज के साथ हम सिर्फ क्या है एक कार्टून कैरेक्टर देख लेते हैं, मूवीज के साथ हम क्या है एक कार्टून कैरेक्टर देख लेते हैं तो मूवीज के हीरोज या उनके नाम हमें भूल जाएं, हमें वो कार्टून कैरेक्टर और उसका नाम क्या है याद रह जाता है। अब हम क्या है बाकी इंफॉर्मेशन को उस कैरेक्टर के साथ या उस यूनिक चीज के साथ ज्वाइन करके मेमोराइज कर सकते हैं। लास्ट वन चीज जो है मेमोराइजेशन के हवाले से, चीजों को रिकॉल करने के हवाले से, जब भी किसी चीज को आप लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाना चाहते हैं और परमानेंटली उसको स्टोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कल को वो आपको जल्दी से रिकॉल भी हो जाए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में या टेस्ट सेंटर में बैठे हुए हों, तो क्या करें किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, आपको उस्ताद आपको पढ़ाता है विद इन 20 to 60 मिनट, यानी क्या है 20 से 60 मिनट, पहले जो 20 से 60 मिनट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 20 से 60 मिनट के अंदर आप उस चीज को दोबारा रिकॉल करते हैं, दोबारा
रिवाइज करते हैं तो वो आपको अच्छे से याद हो जाती है। इसके अलावा फर्दर जो हमने क्या है रिकॉलिंग या रिवीजन टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी, वो भी आप क्या है अप्लाई करके उन चीज़ों को क्या है 5 रूल्स हमने बताए थे कि इन 5 तरीकों से आप चीज़ को जब रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ आपको कभी भी नहीं भूलती। अब आप इसको क्या है इस रिकॉल मैकेनिज्म को उसके साथ लिंक करके आप रिवाइज करें तो वो चीज़ क्या है आपको कभी भी नहीं भूलेगी।